अंधेरे गए और आया उजाला, उजाला भी कैसा अनोखा निराला। दुशंबे का दिल था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। दुशंबे का दिन था सहर का उजाला। दुशंबा आजकल कुछ लोग नहीं समझते, हिंदी जो पढ़ते हैं, दुशंबा कहते हैं पीर को, पीर के दिन को दुशंबा कहते हैं अरबी में। दुशंबे का दिन था यानी पीर का दिन था, सहर का उजाला सुबह सादिक। दुशंबे का दिन था सहर का उजाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला। लेकिन सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, तो इतने बेसदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। जनाब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब के 4 मिसरे हैं, पेश कर रहा हूं। हबीबे किबरिया जब आमना के घर हुए पैदा, जिया से आपकी माहौल सारा जगमगा उठा। फरिश्ते और हूरे शुक्रिया शुक्रिया रूनुमाई के लिए आए, झुकी मेहराब काबा हो गया आतिश कदा ठंडा। तो मुबारकबाद दी हुरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हुरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, 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 जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। मुबारकबाद दी हुरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हुरों ने आकर गीत ये गाए, मुबारकबाद दी हुरों ने आकर गीत ये गाए। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, सभी लोग तवज्जो फरमाएं। जनाबे आमना के घर नबी तशरीफ ले आए, मगर ये खबर जब आपके दादा ने सुनी तो क्या हुआ? सुभान अल्लाह। खबर पाइए, देखिए जब मेरे नबी का चेहरा आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा, लेके रखो नाम इस पे नूर बेहद है, तो
अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। तो अब्दुल मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। अब्दुल शुक्रिया। मुत्तलिब बोले के नाम इसका मोहम्मद है। कहा सबने के रखो नाम ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इस पर नूर बेहद है। तो आपने कहा कि इसका नाम मोहम्मद है। लेकिन जब आका की तशरीफ, क्या बात है, शुक्रिया इफ्तिखार फैजी साहब, ये आपकी जानिब से नजराना हुजूर के बचपन के पहले बंद पर आया, शुक्रिया। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, सुनिए। इस नाप बच्चा है बाकी शहर मक्का में। वक्त के बेवका बच्चा है बाकी शहर मक्का में। मिलेगी कुछ नौजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ नौजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ नामुजरत तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ नामुजरत तुम कहो तो उसको ले आए। वाह, हजरात, दाई हलीमा की ऊंटनी कमजोर थी। जो औरतें आपसे पहले पहुंची उन्होंने मालदार मालदार लोगों के बच्चों को छांट लिया। आका बाकी हैं। जब हलीमा पहुंची और देखा तो दिल मचल गया। शौहर से कहा एक बच्चा बचा है, नौजायदा बच्चों में इजाजत हो मेरे शौहर तो मैं उस बच्चे को ले आऊं। हलीमा का शौहर कहता है इतनी दूर से सफर करके आए हैं, खाली हाथ लौटेंगे तो भी क्या मिल जाएगा। ऐ हलीमा, नादार सही गरीब सही लेकिन उसी बच्चे को ले चलो, पालेंगे परवरिश करेंगे। तुम 2 साल तक अपना दूध जब पिलाओगी और जब हम 2 साल के बाद वापस करेंगे इस बच्चे को तो कुछ तो मिलेगा। हाँ, सुनिए तीसरा बंद कैसे। हलीमा का शौहर कहता है क्या, कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। मोहम्मदी कमली वाले हैं कि मेरी भीख बरआता मोहम्मदी कमली वाले हैं। ये 50 रुपए का नजराना आपने दिया और 50 रुपए इरशाद मेराज की जानिब से मिले। बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। ये कौन कह रहा है? हलीमा की ऊंटनी, वही ऊंटनी जो आते वक्त कमजोर लागर थी, मगर जब नबी के कदम मुबारक उसकी पीठ पर पड़ गए तो वही कमजोर ऊंटनी अब हवा की तरह तेज चलने लगी। और दाई हलीमा पहले तो उन औरतों को रास्ते में पीछे छोड़ती हैं जो आपसे पहले मक्का शहर से चल चुकी थी। और उसके बाद ये मौजिज़ा हुआ प्यारे आका का कि सबसे पहले हलीमा अपने घर अपने गांव पहुंच गई। वो औरतें आपसे पीछे रह गईं, इतनी तेज चली वो ऊँटनी, सुभान अल्लाह। अब आगे सुनिए क्या हुआ। वो इतराती चली पाक को, ऐ मोमिनो रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी। मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस 2 हो गए तो ले चली वो आपको मक्का। हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा।
करीबे मक्का जब पहुंची, बहुत बहुत शुक्रिया, ये भाईजान ने बहुत सारा नजराना पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करीबे लाल सोता बहुत बहुत शुक्रिया, लाल सोता है। सामीन बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और नजराने से भी नवाज रहे हैं। सभी का लामहदूद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। हुआ यूं कि जब हजरत दाई हलीमा मेरे नबी को 2 साल पालती हैं, परवरिश करती हैं, अपना दूध पिलाती हैं। वादे के मुताबिक 2 साल के बाद जब बीबी आमना खातून को वापस करने के लिए लेकर जा रही थी, शहर मक्का कुछ दूर रह गया था। हलीमा ने सोचा लाओ मेरी ऊँटनी गर्मी की वजह से थकान महसूस कर रही है, थोड़ी देर के लिए आराम करवा दूं। आप अपनी ऊँटनी को एक पेड़ के साये में ठहराती हैं और खुद भी दोनों माँ बेटियां शीमा और हलीमा ऊँटनी से उतरकर आराम करने लगी। मेरे नबी की उम्र 2 साल है। जब आप आराम करने लगी, नींद का गलबा तारी हुआ तो मेरे आका वहां से कुछ दूर चले गए। एक घने पेड़ के साये में जब आका ने भी कयाम किया तो उस पेड़ ने मेरे नबी पर अपने पत्ते निछावर कर दिए। कहिए सुभान अल्लाह। जब दाई हलीमा की आंख खुली और प्यारे आका को वहां नहीं पाया तो बड़ी फिक्र हुई, अब मैं क्या जवाब दूंगी आमना खातून को। लेकिन कुछ ही देर के बाद आपने देखा उस तरफ जाकर जहां आका नींद से बेदार हो चुके थे और पत्ते आपके बदन से हट चुके थे। आप दौड़कर अपनी गोद में उठा लेती हैं और फिर हजरत आमिना खातून के पास लेकर शहर मक्का पहुंची। ऐ आमिना बीवी, 2 साल पाला है, परवरिश किया है, दूध पिलाया है, लेकिन वादे के मुताबिक मैं आज आपके बेटे को वापस करने आई हूं। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, ऐ हलीमा क्या तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त शहर मक्का में एक बड़ी खतरनाक बीमारी चल रही है जिसको ताऊन कहते हैं। उसकी वजह से रोज बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द औरत मर रहे हैं, और ऐसे वक्त में तुम मेरे बेटे को क्यों लेकर आई हो? इसे ले जाओ वापस, और जब ये बीमारी शहर से रुखसत हो जाए तो उसके बाद मेरे बेटे को फिर मुझे वापस दे जाना। तो देखिए ज़हे किस्मत कोई देखे हलीमा के मुकद्दर को कि वापस ले चली फिर अपने घर महबूबे दावर को। आगे क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हाँ अब और थोड़े बड़े हो गए आका, पाँव पाँव आया, कहा अम्मी, कहा अम्मी, मेरी अम्मी, कहा अम्मी। हलीमा दाई कहती हैं अपने बेटे से, क्या क्या बात है बेटा, जंगल से घबराया हुआ क्यों आया है, क्या बात है? कहा अम्मी अपनी एक बकरी को आज भेड़िया ले गया उठाकर। हलीमा दाई जब ये खबर सुनी उन्होंने तो डांटती हैं अपने बच्चे को, तू कहाँ था, कैसे ले गया? हुआ ये कि नबी को बुखार था, हलीमा ने जंगल नहीं जाने दिया, वैसे दोनों जाते थे मेरे आका और हलीमा का बेटा, लेकिन 6 दिन तक जंगल नहीं जाने दिया दाई हलीमा ने। जब तक तुम्हारा बुखार नहीं उतर जाएगा मैं नहीं जाने दूंगी। 6 दिन जब हो गए, जंगली जानवर, भेड़िए सब आका के दीदार को तरस गए और उन्होंने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना एक बकरी को पकड़कर छुपा दिया जाए, जब इसकी खबर आका तक पहुंचेगी तो आप जरूर तशरीफ लाएंगे। सुभान अल्लाह। सुनिए कैसे, सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे आका और दाई हलीमा का बेटा जब उस मकाम पर पहुंचे जहां बकरियां चराया करते थे, आका फरमाते हैं अम्मी जान घबराइए नहीं, हम जा रहे हैं जंगल और देखते हैं कि हमारी माँ की बकरी को कौन भेड़िया ले गया।
नबी की माँ की बकरी को कोई हरगिज न खाएगा। पकड़ ली है किसी ने तो मेरा अल्लाह छुड़ाएगा। बहम्दिल्लाह बचपन में था ये जज्बा मोहम्मद का, नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। हालांकि मेरे आका तो तब भी नबी थे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहे थे, लेकिन बज़ाहिर आपने अपनी नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में किया। इसलिए हाजी शौक वजीर गंजवी कहते हैं कि नबी से कम न था उस वक्त भी दर्जा मोहम्मद का। अब आगे सुनिए कैसे। भाई हल्की सी सीटी आ रही है, मेरे माइक को थोड़ा सा कम करो। हेलो, बहुत अच्छा है साउंड, लेकिन ज्यादा चीख पुकार में भी आवाज समझ में नहीं आती। बहुत अच्छा है साउंड आपका, हल्का कम करो थोड़ा सा। अगला बंद आपकी समातों की नजर, तवज्जो। बहनों हम सब देखिए 6 साल की उम्र मुबारक जब हुई तो दाई हलीमा आपको लेकर फिर पहुंची शहर मक्का, और इस दफा हजरत आमिना खातून ने अपने बेटे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने पास अपने घर रखा और दाई हलीमा वहां से रुखसत हुई अपने घर को, मगर दिल में बड़ा सदमा लेकर, क्योंकि 6 साल पाला है, परवरिश किया है दाई हलीमा ने हमारे आका को। आप अपने घर आ गई, लेकिन एक दिन का वाकया मैं आपको सुनाऊं हजरात, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों की खुसूसी तवज्जो का तलबगार हूं। देखिए जब 6 साल की उम्र थी आका की, तो आपकी वालदा ने क्या किया, आपको लेकर एक दिन वो हजरत अब्दुल्लाह की कब्र पर गई, यानी आपके वालिद की कब्र पर गई। फरमाया है बेटे ये तुम्हारी वालिद की कब्र है जिस पर मैं आज तुम्हें लेकर आई हूं। आप यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गमज़दा हुए, आंखों से आंसू निकले, मगर माँ ने तसल्लियाँ दी। और दोनों माँ बेटे जब कब्र अनवर की जियारत करके हजरत अब्दुल्लाह की वापस शहर मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आज हुजूर की वालदा माजिदा हजरत आमिना खातून का इंतकाल हो गया। रास्ते में ही मक्का आने भी नहीं पाई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद तो पैदाइश से पहले ही आपको दागे यतीमी दे गए, लेकिन आज वालिदा भी आपको छोड़कर चली गई। कुछ दिन परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब करते रहे, लेकिन दादा भी बूढ़े हो चुके थे, चरागे सहरी थे। एक दिन वो आया कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी इस दुनिया को खैरबाद कह दिया और आप माबूद हकीकी से जा मिले। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चचा हजरत अबू तालिब ने लिया, जो हजरत अली के वालिद हैं। चचा के जेरे साया जब नबी पर जवानी आई तो आपकी शादी कैसे हुई, जरा इस बात को मुलाजा फरमाइए। कैसे? चचा के जेरे साया जब कदम रखा जवानी में, हुई तासीर पैदा आपकी फिर खुशबयानी में। मोहब्बत सबको थी दिल से सभी कुर्बान जाते थे, कि मक्के वाले सादिक और अमीन अपना बताते थे। तिजारत में बहुत शोहरत थी एक बीबी खदीजा की, तिजारत में बहुत शोहरत थी एक बीबी खदीजा की। वो एक खातून दौलतमंद थी, पाकीज़ा आदत थी। खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की। हज़रात, जब मेरे आका की नेक नियति ईमानदारी की शोहरत मक्के के कुर्ब जवार में फैले, तो मक्का शहर की एक खातून जिनका नाम खदीजतुल कुबरा है, 2 बार की बेवा हैं, मेरे आका से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी और
उस मोहब्बत का अंजाम ये हुआ कि आपने अपनी शादी का पैगाम आपके चचा तक भिजवाया, मगर कैसे, सुनते जाइए धीरे धीरे। खुलूस अखलाक का शोहरा था और ईमानदारी का, वो बेवा हो चुकी थी, 2 दफा थी हुस्न में यकता। खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, खदीजा ताहिरा ने जब सुनी शोहरत मोहम्मद की, तो उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की, उनके दिल में पैदा हो गई उल्फत मोहम्मद की। देखिए साहब, 2-3 बंद और रह गए, ये भी सुना रहा हूं। अब मैं ये आपको सुनाने जा रहा हूं कि आका की शादी कैसे हुई। खदीजा ताहिरा, मैंने कहा, उन्होंने जब शोहरत सुनी आका की तो दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी आका से। हालांकि 2 बार की बेवा थी, 2 बार आपकी शादी हुई, लेकिन दोनों बार शौहर का इंतकाल हो जाने की वजह से आप 2 बार की बेवा होती। मगर जब ये पैगाम खदीजा ने अबू तालिब आपके चचा तक भिजवाया और चचा ने जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी मेरे आका से पूछा, ए मोहम्मद, खदीजा तुमसे निकाह करना चाहती है। आका ने इस निकाह के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की। तो फिर इस तरह से हजरत खदीजा ताहिरा का निकाह मेरे आका के साथ हुआ। लेकिन ये भी याद रखिए कि तीसरा निकाह ये खदीजा ताहिरा का, हमारी और आपकी सबकी, जिन्हें उम्मुल मोमिनीन कहते हैं, सबकी माँ है खदीजा, और हुजूर की पहली बीवी हैं, 3 बार की बेवा हैं। ये उनका तीसरा निकाह था। लेकिन मेरे आका का ये पहला निकाह था। उम्र में काफी फर्क था। खदीजा 40 साल की हो चुकी थी और मेरे आका सिर्फ 25 साल के थे। उम्र में 15 साल बड़ी थी आपसे आपकी पहली बीवी। मगर शादी के बाद सुभान अल्लाह, अक्सर और बेशतर आप शहर मक्का से कुछ दूर ऊंची पहाड़ी पर जबल नूर पर गारे हिरा में अल्लाह की इबादत के लिए जाते थे। और कभी कभी तो 2-3 दिन आप घर वापस ही नहीं आते थे। उसी गारे हिरा में अल्लाह की इबादत किया करते थे। मगर मोमिनो, मैं तुम्हें गारे हिरा का वाकया सुनाऊं। एक दिन उसी गारे हिरा में अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आया। मेरे आका पर पहली वही नाजिल हो रही है। किस तरह, समाप्त कीजिएगा। क्या बात है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि गारे हिरा में अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील आया और पहली वही ये आका पर नाजिल हो रही है। कैसे? वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो महबूब तुम ऐलान अब अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। जिब्रील आए और कहने लगे, कहा जिब्रील ने इकरा बहुक्मे किबरिया पढ़िए। मोहम्मद ने कहा, मुझे लगता है ऐसा अब मेरा शौहर नबी होगा।
ये आखिरी बंद है हुजूर के बचपन का, मैं इसको भी आप तक पहुंचा रहा हूं। मुलाजा करें, हाजी शौक वजीर गंजवी साहब का लिखा हुआ ये वाकया जो मैंने पेश किया, आखिरी बंद भी आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, पहले इस बात को सुनिए कि जब मेरे नबी की शादी हो गई, उसके बाद गारे हिरा का वो वाकया पेश आया, वही आई आप पर। पहली वही आका पर जब जिब्रील अमीन लेकर आए और आप गारे हिरा से वापस अपने घर आए तो आपको तेज बुखार आ गया। आपको देखकर हजरत खदीजा ताहिरा फरमाती हैं, क्या हुआ है आपको? आपने गारे हिरा का सारा माजरा, सारा वाकया जब कहा तो आप कहने लगी आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप गरीबों की, दर्दमंदों की, यतीमों की दिनों रात मदद करते हो। तुम्हारी नेकियों को रब ताला खो नहीं सकता। यकीन जानो मेरे शौहर, तुम्हें कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद हजरत खदीजा वर्का बिन नौफिल के पास जाती हैं, जो किताब इंजील के माहिर थे। जब उन्होंने देखा और कहा कि खदीजा, तू तो बड़ी तकदीर वाली है, जैसा कि तू बता रही है तेरे शौहर के साथ गारे हिरा में जो आज हुआ, यकीन कर तेरा शौहर नबी है। उस पर वही नाजिल हो गई। इससे पहले भी वो फरिश्ता अल्लाह का जिब्रील वही लाता रहा है नबियों पर। तेरे शौहर को नबूवत हासिल हो गई, तेरा शौहर नबी है। खदीजा, बड़ी खुशनसीब औरत है तू। लेकिन इस बात का जिक्र तब तक मत करना जब तक अल्लाह की जानिब से दूसरी वही ना आ जाए। अब कुछ दिन के बाद जिब्रील अमीन फिर आए और आका पर दूसरी वही लाए। उस वही में यह था कि ऐ महबूब, अब आप अपनी नबुव्वत का ऐलान कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि मैं अल्लाह का नबी हूं। ये जो दीन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, इस्लाम, तुम मेरा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे नबी जानो और इन झूठे खुदाओं की इबादत को छोड़ो, ये तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। जब ये वही नाजिल हुई आका पर और आका ने अपने खानदान कबीले की ज़ियाफत की, दावत की, और फिर आप सफ़ा मरवा पहाड़ पर चढ़ गए। सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गए, वहां खड़े होकर आपने जो खिताब किया अपनी खानदान कुनबे के लोगों से, वो खिताब ये था कि ऐ मक्के के लोगों, तुमने मुझे कभी झूठ बोलते देखा? जवाब आया नहीं। कभी किसी की अमानत में खयानत करते हुए देखा? कहा नहीं। कभी मुझे तुमने किसी गलत काम की तरफ देखा क्या? नहीं। ऐ लोगों, मैं कहाँ खड़ा हूं इस वक्त? कहने लगे आप सफ़ा पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं। कहा कि मैं चोटी पर खड़ा हूं, इधर का भी देख सकता हूं और सामने का भी, यानी पहाड़ के दोनों तरफ का देख सकता हूं। अगर मैं यहां खड़े होकर तुमसे ये कह दूं कि तुम्हारे दुश्मन सफ़ा पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और वो अगले ही पल तुम पर हमला करने वाले हैं, क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? कहने लगे जी बिल्कुल। ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, बेशक हम आपकी इस बात का यकीन करेंगे, क्योंकि आपको कभी झूठ बोलते नहीं थे। तो कहा कि अगर इस बात पर यकीन कर सकते हो तो फिर ये भी यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, इस बात पर भी यकीन करो। जब ये बात सुनी तो वो मक्के वाले अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे। आका पहाड़ी सफा पर तन्हा खड़े रहे, लेकिन अल्लाह ने कहा वही नाजिल की कि महबूब फिक्र न करो, तुम अपना मिशन जारी रखो, हिदायत देना मेरा काम है। आखिर में क्या होता है सुनिएगा कैसे। वही एक रोज फिर लाया फरिश्ता रब्बे अकबर का, करो ऐलान ऐ महबूब तुम अपनी नबूवत का, बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसके इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। भैया सीटी आ रही है, मैं कह रहा हूं ना चीख पुकार वाला माइक कम रखो ना, आवाज बहुत इतना ही आवाज है यार, मत खोलो ज्यादा आवाज, और कम करो बस। बताओ सबको अल्लाह ही सजावारे इबादत है, सिवा उसकी इबादत गैर की बिल्कुल हिमाकत है। सुनी ये बात तो अबू बकर भी ईमान ले आए, मिले फिर ज़ैद बिन
हारिस को भी ईमान के साए। ये 4 मुसलमान हुए हैं पहले। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। मर्दों में, औरतों में खदीजा ताहिरा 2, बच्चों में हजरत अली शेर खुदा 3 और गुलामों में जैद बिन हारिस। ये 4 मुसलमान सबसे पहले हुए। उसके बाद ये सिलसिला आज तक जारी है। कैसे? चढ़े कोहे सफा पर, चढ़े कोहे सफा पर की कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ, मिलेगी, कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ, मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए जाओ, मिलेगी कामयाबी काम तुम अपना किए किए जाओ। 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 बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो चेक, हेलो हेलो। हेलो, ई को थोड़ा सा कम